आज शुरू करें। ये मथुरा नगरी है। आप दूर दूर से चल कर के आए। इसे धर्मस्थल बने। इसी प्रकार का लोगों को यदि संदेश मिले तो लोग हो सकता है कि अपनी आत्माओं का रास्ता पा जाए। यदि अच्छे लोग नहीं मिलेंगे महाप्रभु तो ये जीव के क्षणों में भाग मिलेगा। शरीर को उठाकर लोग गाड़ देंगे और जला देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। दुनिया जैसी की तैसी पड़ी रह गई, पड़ी रह जाएगी। इसको न कोई ले जा सका, न कोई ले जा सकेगा। इसी पर सबको विचार करना चाहिए कि धनी मानी शेठ साहूकार, गरीब और पढ़े लिखे ये सब जा रहे, सब सामान यही रख दिया जाता है। एक भी सामान या कोई भाषा लेकर के कोई भी नहीं जा सकता। अब यहाँ रखा और बिल्कुल पागल बनाकर और यहाँ से हमारी छोटे ठोकर धड़ाक से मार। ये जो दुनिया तुम्हारे सामने चलती आ रही है और उत्पत्ति होती जा रही, इसको अपनी आंखों से देखो और इसको विचार करो कि हमारे सामने जा रहे, हमारे सामने आ रहे, हम भी चले जाएंगे और हम भी यहाँ आए तो हमारे आने और जाने का क्या स्थान होगा, कहाँ से हम आए, कहाँ जाएंगे। अगर ये फिक्र और चिंता जीव को हो जाए महापुरुषों की, उसमें कुछ प्यास लगे मिलने की, लेकिन इससे मुझे मालूम होता है कि महापुरुषों के संबंध में वो किसी मात्र भी उसके भाव और विचार चलाते हैं। तो ऐसे ही तमाशा देख तमाशा तो खुद बन गया और तमाशे में खुद बन गया। अब ये तमाशा कौन पूरा संपन्न करेगा? जब महापुरुष। इसके पहले कुछ नहीं। तो आपने जो 7 दिन जो ये सत्संग आपने बिल्कुल निर्मल और शुद्ध और पवित्र जो अपने कानों से सुना, ये ऐसा मत समझो कि बहुत है। ये अभी कुछ नहीं। सत्संग आपने सुना ही नहीं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग नाम किसका है और महापुरुष से सत्संग का क्या अर्थ और भाव भेद बताते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं बताते। लेकिन ये है कि वो एक सीढ़ी है जिसके किनारे यानी बैठाना है और बताना है कि तुमको इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ना है। तो धीरे धीरे अगर बैठना सीढ़ी के पास सीख गया तो एक दिन चढ़ेगा। महापुरुषों के पास जा करके उन वचनों को सुनना चाहिए जो जो कल्याणकारी हैं, जो जीवात्मा को जगाते हैं और जीवात्मा को जो रोते हैं। अगर ऐसे वचनों को आप नहीं सुनेंगे तो फिर इस गंदगी को दूर कौन करेगा? तो जो ऊपर से महापुरुष एक जत्था, एक ग्रुप, एक जत्था, एक ग्रुप, एक टोली जो ऊपर से उतार करके अपने साथ लाते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनकी कोई भक्ति भाव करना कोई जानता ही नहीं। वो ऊपर से ले आते हैं और जगह जगह हर जगह उनका जगह जन्म हो जाता है। कोई 200 मील, कोई 300 मील, कोई 400 मील, कोई इतना दूर इधर चारों तरफ जन्म दे दिया जाता है और थोड़े ही समय में उनका ऐसा तार और सूत्र है यानी लग जाता है कि फौरन वो वहाँ सब एक जगह पूरा का पूरा जत्था उन महापुरुषों का जो टोली लेकर के आया हुआ और वो सब ज्ञानी होते हैं और निमित्त मात्र की बात है। ये तो उनको भी देते हैं लेकिन वो निमित्त मात्र, वो बने बनाए पके पकाए वो सब के सब
तैयार होकर के आते हैं और बस मर्यादा परिपूर्ण रूप से पालन करते। वो आकर के फिर उनकी भक्ति, सेवा, आज्ञा का पालन, भजन करना, यदि इस तरह की सेवा करते हैं तो ऐसी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। उनको देख देख करके जीव जो है वो संस्कार डलवाते हैं कि हम भी ऐसी सेवा करें। बड़े ज्ञानी होते हैं और पहुंचे हुए, लेकिन गुरु की आज्ञा के बगैर जरा सा भी कहीं पत्ता नहीं होता। पूरे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है, वो पहुंचे हुए होते हैं, वो सब मंडलों में जाते हैं और आते हैं, लेकिन गुरु के बगैर एक पत्ता नहीं। ऐसी आज्ञा का पालन करते हैं जैसे कि मतलब कि कोई ऐसी आज्ञा का पालन कर नहीं सकता। ऐसी जीवात्माएं जो उनके साथ पकी पकाई आती है टोली और जत्थे के रूप में, वो संसार के जीवों के लिए वो प्रश्न करते हैं महापुरुषों से, कुछ पूछते हैं, क्योंकि ये सब लोग बैठे रहते हैं, इनको तो ये पता नहीं है कि ये क्या है। उनको तो मालूम है कि ये है क्या, ये नहीं जानते। उनको सब मालूम है क्योंकि वो तो पगे पकाए पूरे ज्ञानी है, उनमें पूरी शक्ति है, लेकिन गुरु के बगैर, गुरु की मर्यादा के बगैर कुछ रस से मत नहीं होता। और ऐसा होता है कि लय हो गए तो पूछते और प्रश्न करते, तरह तरह के प्रश्न करते, एक तरह के नहीं। ये काल क्या है, ये माया क्या है, ये जीव क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये चित्त क्या है, ये इंद्रियां क्या है, जीवन प्रकृतियाँ क्या है, आसमान क्या है, ये जमीन क्या है, ये पानी अग्नि वायु क्या, सब तरह का प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं। इसके लिए जो नहीं जानते, क्योंकि जब वो आपको तो प्रश्न करना आता नहीं और वो पगे पगाए उनको सब तरह का प्रश्न करना आता है, तो वो जीवों के हित के लिए वो स्वामी से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमको जो जो हम पूछे वो हमको हमारी शंका, यानी उनकी कोई शंका नहीं, लेकिन ये जो बैठे हैं इनकी शंका, यानी हमारी शंका, इसको आप दूर कर दीजिए। वो प्रश्न वो करते हैं, शंका आपकी है और जवाब देंगे तो आपकी शंका दूर हो जाएगी। उनके पास तो कोई शंका है ही नहीं, वो तो बगे बगाए पूरे के पास लगे और पूरे हैं, और एक भी पत्ता आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, और उनको कोई जान भी नहीं सकता। उनको तो केवल यही जानते हैं कि आशिक है, ये प्रेमी है, इनके बगैर, इनकी आज्ञा के बगैर दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, इनको और कुछ भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मैंने कभी भक्त इतना तो जानेंगे, लेकिन उनकी पहुँच नहीं पड़ पाती। वो तो जरा भी इशारा भी नहीं, हाव में, भाव में, बोल में, चाल में भी पता नहीं चल सकता है। ऐसी अटूट यानी भक्ति करते हैं नीचे की और पगे हुए पूरे होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत विधि विधान से आपको समझाऊंगा, और ये भक्तों का, सच्चे भक्तों का प्रश्न है, सब जीवों के हितों के लिए, ताकि सबका हित हो और सब जीव जागे और शंकाएं सबकी खत्म हो जाए। तो बहुत प्यार से पूछते हैं। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना। ये जो सूरत दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, जो जाग गई और ऊपर मंडलों में जाकर के सारे मंडलों का दर्शन दीदार, यानी ब्रह्म ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, और ऊपर जाती है अपने प्रिया पद में और सच्चे बादशाह का दर्शन कर। वो पूछती है कि स्वामी बड़ी दया हो जाएगी, अपने स्वामी से पूछती है, कुछ प्रश्न करती है बहुत श्रद्धा के साथ कि आप कुछ अपना भेद तो बताइए कि आप हैं को,
अपने स्वामी से पूछते हैं कि हमने तो आपको अपना कर लिया, अपना बना लिया, आप हमारे हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं और आप भी हमको नहीं छोड़ोगे। लेकिन स्वामी एक ये प्रश्न है कि आप हैं कौन? बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज। कहते हैं कि स्वामी ये बताइए, पहला प्रश्न है कि आप किस लोक के पास हैं, किस लोक में रहते हैं, किस धाम में रहते हैं, कहाँ से आप आए हैं, और फिर यहाँ किस मौज में, किस इच्छा में, क्या करने के लिए यहाँ मृतलोक में आए, कहाँ आपका वासा है और क्या इच्छा लेकर के क्या करने यहाँ मृतलोक में आए। स्वामी मुझे इसका उत्तर दीजिए। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पाए। अब वो जीवात्मा कहती है दोनों आंखों के जो पीछे बैठी है कि हमने सब जगह खोजा, तलाश किया, ढूंढा, कोई पूजा की, कांड किया, उपासना कांड किया, दान किया, पुण्य किया, त्याग किया, बैराग किया, तपस्या की, व्रत किए, सब कुछ किए, हमने सब जगह खोजा, ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमारा पता ठिकाना नहीं लगा। तो कहती है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्यों आए हो, और आपका यहाँ से, इस मृतलोक से कितनी दूर आपका देश है, कहाँ के वासी आप, ये हमको सब क्यों आए, किस मौज में आए, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आए हैं तो यहाँ से मृतलोक से तो आपका देश कितनी दूर है। बहुत प्यार के साथ में वो प्रश्न कर रही है और पूछ रही है कि इसका भी हमको उत्तर दीजिए। पहले तो वो सब कुछ किए रह रही है, बाद में बस सुन करके उसको उत्तर दे। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते हैं कि मैं पराए देश यहाँ क्यों आई और मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, इसका भी मुझको सही सही उत्तर दीजिए। मुझे क्यों आपने अलग कर दिया, क्यों मैं बिछुड़ गई और पराए देश में क्यों आई, आपके देश से अलग क्यों की गई, इसका भी मुझे उत्तर दीजिए। बोलो। मेरा हाल भेन कर गाओ, देश अपना मोह। और ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न विधि विधान के साथ, यानी आप अपना मतलब ये मेरा भेद बताइए कि मैं कैसे आई, क्यों भेजी गई, क्यों यहाँ काल के देश में डाली गई और कर्मों में क्यों बर्मा दी गई और फिर वहाँ से क्यों निकाली गई। ये पूरा विधि विधान से भिन्न भिन्न मतलब इस तरह से हमको समझाइए ताकि हमको ये संतुष्टि और हमारी शंका दूर हो जाए कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और हमारी ठीक ठीक समझ में आ गया। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मन के साथ, तन के साथ मैं जो यहाँ आकर के बांधी गई, तो मैंने इस मन के साथ कितने कितने दुख बहुत बहुत से पाए। ये ऐसा क्यों मेरे साथ किया गया, क्यों इस दुख में लाया गया, क्यों तन के साथ मन के साथ बांधी गई, फिर मेरे ऊपर में ये कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, और मैंने जो कुछ भी किया है और इतने दिनों से मैं भोग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ और मेरा कोई सहारा मुझे या उपाय करने वाला नहीं। ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश। अब वो जी बात कहती है कि स्वामी ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल ही देश को खो बैठी और प्रदेश को मैं अपना देश समझने लगी, अपना घर समझने लगी, यहाँ इनको अपना साथी समझने लगी, और फिर ये कि इनमें से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा, सब किनारा अपने स्वार्थ में कर गए और मैं इतने दिनों से यहाँ चौरासी और नरकों में भोग रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मैं आपका देश क्यों भूल गई।
पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म। अब वो तुरंत कहती है कि स्वामी क्या आप पाताल लोक में है, या मतलब मृतलोक में आप रहते हैं, या आप स्वर्गलोक के वासी हैं, या वैकुंठ लोक के वासी हैं, तो मुझे ये भी बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं, इनमें रहते कि नहीं, पाताल में, मृतलोक में और स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में कहाँ के वासी हैं, ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, कृष्ण लोक या राम। कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में, यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं, या कृष्ण लोक में रहते हैं, मतलब या प्रकृति लोक में रहते हैं, या पुरुष लोक में, किस लोक के आप वासी हैं, वो मुझको अलग अलग विधि विधान से मुझे समझा दीजिए, तब मेरी शंका जाएगी। और आप अब मिल गए बताने के लिए, और यहाँ क्यों आए हैं, तो ये मुझे सब तरतीब बार से बताइए। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष। कहते हैं कृष्ण लोक या राम लोक या प्रकृति लोक या पुरुष लोक में क्या वो धाम के आप रहने वाले हैं जो यहाँ आए हैं? क्या जरूरत आपको यहाँ आकर के पड़ी, इसलिए आप आए? या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चरय। और वो तुरंत पूछती है कि स्वामी क्या आप सब जगह व्याप्त थे, सब लोगों में व्याप्त थे, या मतलब 84 और मतलब है कि नरकों में भी आप व्याप्त थे, किस जगह पर रहते हैं और कहाँ के रहने वाले? ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न हमको ये विधि विधान से ये हमको बताइए। क्यों मोहे डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष। और ये भी बताइए कि आपने मुझको काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों बता दिया? मैं यहाँ अति भरम गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, और जन्मता हूँ, मरता हूँ, अति दुखी होता हूँ, मेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं, और मैं जाता हूँ 84 और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, तो मुझे यहाँ काल के देश में आपने क्यों डाला? अब क्यों आए मोहे चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब वो बड़े प्यार से कहते हैं कि स्वामी अब आप बहुत दिनों के बाद मुझको शिव चिताने के लिए आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रूप आपने धारण किया बड़ा मनमोहन आकर्षण, बहुत मनमोहित जो रूप धारण किया है और आकर्षण में, ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई, लेकिन इतने दिन के बाद आप आए क्यों? सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे, सुलझने के, उलझने के, गिरने के, फंसने के, निकालने के, हवाले करने के, सब पूछ रही है कि हमको ये सब बताइए। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं दासी, मैं सेवक, मैं आपको छोड़ के जा नहीं सकती। मुझे ये सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठ के चरण निहार रही हूँ, तो मेरी ये शंका यानी आप दूर कर दीजिए, और पूरा पूरा अपना जो भी गोपनीय वेद हो वो मुझे सुनाइए। तब से शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम में। अब महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए, इस तरह के प्रश्न सुन करके इसने प्रश्न किया है, उत्तर लेने के लिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो शब्द स्वामी है, वो तो सूरत शब्द रूप हो गई, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले, और सब विधि विधान के साथ अब उनको उस सूरत को समझा रहे, और उसके साथ में पूरा मजमा, पूरा समाज बैठ करके उस प्रश्न के मतलब एक उत्तर को साफ के साथ सुनेंगे, और उसको भी और सबको
मतलब प्रश्न तो उसका नहीं था, सबका था, और सबके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिला। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर दे। कहते हैं सूरज, अगर तू मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ मैं तुझको बताए देती हूँ। उसको तू ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से अब बोल। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूँ मौज में अधर। महापुरुष कहते हैं मैं अगम अनाम अमाया, मैं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगम अनाम अमाया, माया से अलग हूँ। हमारे यहाँ न कोई माया है, न वहाँ कोई काल है, न वहाँ कोई कर्म है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सूरत मेरा भेद तो कोई जानता नहीं। मैं अगर किसी को सुनाऊं तभी तो किसी की समझ में आ सकता है। तो जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत है रहते हैं उनको तो कोई जानता नहीं। एक दफे भक्तों ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज, आप बार बार कभी कभी गोपनीय संतों का जो विवरण करते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले चलो, दिखा दूं। तो गए, ले गए, दूर बैठे, कह लगे देखो वो गोपनीय संत हैं, वो देखो हल चला रहे पूरे, ये रोज आते और जाते, ये गोपनीय है, इनको कोई नहीं जानता। मैं तुमको इनका परिचय तुमको बता देता हूँ कि ये पूरे, और इनको मालूम है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि ये क्या है, लेकिन इनका भेद कोई नहीं जानता। तो एक भक्त पीछे से जब वो बता करके चल पड़े तो वो पीछे रुक गया और वो हल चला रहे थे, वहाँ से ले गए और बैलों को उन्होंने पानी पिलाया, चारा डाला, तब तक ये पहुँच गया। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम जाओ, वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं, वो पूरे, और अब कभी मत आना। वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं है, तुम जाओ और कभी कुछ कहना नहीं, चले जाओ। जब यहाँ आए तो उससे पूछा भक्त से कि तुम वहाँ क्यों गए थे। उन्होंने क्या कहा, कह लगे पूरे, तो तुम वहाँ क्यों चले गए, तुमको पहचान कराई थी कि जो गुप्त रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। ये सारी अंतर मंडलों की सारी संभाल और यहाँ की सब गोपनीय करते हैं, और भक्त वत्सल बनकर ये मतलब है हर समय सब जगह ये देखा करते हैं और इस तरह से रहते हैं। इनका रहन सहन और वेशभूषा इस तरह का है कि इनको कोई नहीं पहचान सकता। सही बात है, उनको कौन जानता, ये उनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं, और ये सब ऊपर में मिलते हैं। तो पूछती है, हे स्वामी अपना आप भेद बता दीजिए और विधि विधान से, ताकि हमारा ये संदेह सबका सब दूर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो मतलब ये कि एक है अगम अनाम अमाया, मेरा वहाँ कोई भी भेद नहीं जानता, और मैं ही अगर कुछ कहूँगा तो किसी की कुछ समझ में आएगा, वैसे कोई नहीं जान सकता। विरथम अगम रूप में धारा, दूसर अलग पुरुष। अब उन्होंने बड़े विधि विधान से समझाया कि जब हमारा नाम था, अपार था, अरूप था, तो मैंने प्रथम रूप अपना धारण किया, वो अगम। तो अगम लोग निर्माण करके यानी स्थापित करके वह आगम पुरुष को बैठा दिया। एक रूप तो हमारा, दूसरा जो है अलग लोग,
वो मैंने अलग रूप धारण किया और अगम पुरुष को बैठा दिया। और तीसरा मेरा रूप है सतलोक। सतपुरुष को मैंने धारण किया और सतलोक में सतपुरुष को बैठा दिया। ये मेरे तीनों निज रूप हैं। इन तीनों लोकों में सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये मेरे तीनों के तीनों रूप हैं। मैंने ये तीनों लोक बना करके और कितने युग और कितने कल्प, जिसकी न आज तक कभी गिनती हुई और न कभी गिनती हो सकती है, सबसे मैंने स्थापित किए, ये कर दिया और मैं इनसे सबसे अलग हूँ। ये इनमें मेरा पूरा रूप है और इसमें कोई किसी तरह का यानी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कहीं भी वैसे मात्र परमात्मा भी बंधन नहीं। ये मेरा निजी रूप है। बोलो। ईश्वर सत्य पुरुष में भया सत्य लोक में। कहते हैं कि तीसरा में सतपुरुष मतलब, और वो सतलोक की रचना मैंने की और वहाँ सतपुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तीनों लोग वैसे के वैसे, और वो अनामी लोग सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों उसी अनामी पुरुष की ही ये मौत से ये तीनों लोग स्थापित किए हुए हैं। और तीनों में ये उनका निज रूप विराजमान, सतपुरुष और अलग पुरुष और अलग पुरुष, अनामी पुरुष अलग। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी का। अब वो कहते हैं महापुरुष ये सूरत, इनमें मेरा तीनों में रूप है, मेरा निजी रूप, लेकिन मैंने कुछ फिर नहीं किया। सतलोक से फिर वहां से धारा नीचे चलेगी, उधर मेरा कोई विस्तार नहीं। अब वो सतपुरुष का विस्तार करेंगे। मेरी एक रूप की एक सूरत, यानी मैंने जो सतलोक में स्थापित कर दिया है, वो मतलब ये उसका नीचे का सारा विस्तार करेंगे। मैं तो यहाँ अलग रहता हूँ। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला। कहते हैं सतलोक से यानी सतपुरुष से एक अनूप कला वहाँ से उतरी शब्द द्वारा। पहले शब्द जोरों का सतपुरुष के उस मुखारबिंद से निकला और उसने न मालूम कितने यानी बेशुमार उसने मंडल यानी बना दिए, आकाश बना दिए। और यहीं से फिर उतार सतलोक में वो खजाखज सूरतें भरी हुई हैं, वहाँ एक सूरत को उतार देंगे सतपुरुष और जगह जगह पर फिर स्थापित कर देंगे। तो पहले शब्द उधर से आया, उधर से धार सीधी चल करके आई और यहाँ पर नीचे आकर के टिक गई और खाली वो शब्द की धार जो है इस तरह से यानी चक्कर मार रही, ऐसे नाच रही। अब वो बहुत दिनों और मुद्दतों के बाद ये सारे के सारे आकाश बने रहेंगे उनके शब्द के द्वारा। फिर वो सूरत को देखेंगे उसी शब्द पर, तो उसका ठेका बना देंगे। ये इसका ठेका, ये महाकाल का ठेका, ये पार्वन का ठेका, ये ब्रह्म का ठेका, ये निरंजन भगवान का ठेका, ये सब बना देंगे। और उस वक़्त में कोई किसी को कुछ नहीं, बस केवल इनको बैठाल कर और ये वहाँ बैठ करके उसी शब्द के उस ठेके पर स्थान पर और उस सतपुरुष का सब ध्यान करेंगे, एक लक्ष्य होकर के ध्यान करेंगे। उस समय पर कोई रचना नहीं, क्योंकि सूरत के बगैर उस मंडल में कोई रचना भी नहीं हो सकती है। तो ध्यान स्थित होकर के उसकी तपस्या करेंगे, जितने युग और कल्प भी जाएंगे, तब करते करते फिर कभी जाकर के सतपुरुष यहाँ तक निज कर मुझको जानो पूरन रूप मुझे। कहते हैं सतलोक में मैं पूरा हूँ, अलग लोक में अगम लोक में मैं अलग लोक में पूरा, आगम लोक में मैं पूरा हूँ। मेरा निज रूप है, वहाँ कोई किसी तरह की मिलोनी नहीं और मैं अलग हूँ, मेरा इनमें रूप मुझे जाने। यहाँ कोई किसी तरह का बंधन नहीं, जो भी सोचते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, सब स्वतंत्र, सब आजाद, सर्वदा के लिए सदैव।
फिर लौट करके ना उनको कभी आना है ना कभी आएंगे। वो तो पहुंच गई अपने खजाने में। यहाँ तक मुझको जानो, और इसके बाद ये फिर विस्तार होगा नीचे सतलोक की बात। बोलो। अंश दो ये सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम। अब जो शब्द जो उन्होंने बड़े जोर का जो धत्कार निकली थी, तो वहां पर दो सुरतें निकाली, एक माया की और एक पुरुष। एक उन्होंने ज्योति और एक उन्होंने पुरुष। तो आज्ञा मां शक्ति ज्योति हो गई और निरंजन भगवान पुरुष हो गए। इनको ऊपर से निकाल दिया और शब्द के द्वारा नीचे उतार दिया, क्योंकि शब्द नहीं होगा तो नीचे डोरी नहीं होगी तो टिकेंगे कहाँ, टिकने की कोई जगह ही नहीं है। तो बस उसी डोरी पर उतार करके और सहज कमल में और वहाँ एक ठेका बनाकर और नीचे आकर के चरण कमल रोक दिया और दोनों को इनको उतारा। एक तो मतलब ये ज्योति रूप में, एक पुरुष रूप में, और सहजल कमल में आकर के बैठा दिया। दोनों आकर के अलग अलग इनके रूप है, तो एक मायावी रूप, एक पुरुष का रूप। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन। अब वो कहते हैं कि वो कौन सा दीप है? झंझरी दीप। उसमें आकर के दोनों कलाएं वहां आकर के इनको बैठा दिया गया कि तुम दोनों के दोनों यहाँ इसी जगह पर, और तुमको अब सख्त लोग देश से निकाला जाता है। तो ये आकर के उस झंझरी दीप में सहजल कमल में वहां आकर के बैठा दिया। बोलो। तीन लोक में रहूं न्यारा, में कहते हैं मैं तीन लोक से अलग, मैं ना मृतलोक में हूँ, ना मैं पाताल लोक में हूँ, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूँ, ना मैं झंझरी लोक में हूँ, ना मैं ब्रह्मलोक में हूँ। मैं इन सब से परे रहता हूँ। वो बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंद्र रूप है अगम। अब वो कहते हैं कि तीन लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक बूंद रहती है, एक बूंद के रूप में सूरत यानी झंझरी दीप सहजल कमल में ये वहां आकर के टिका दी गई। उससे ये तीनों लोग ये निर्माण हुए। मेरी एक बूंद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं जानता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूँ। मेरी एक बूंद रहती है तीन लोग में, उसका ये सारा का सारा ये सब पसारा है। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं पाताल स्वर्ग और मृत लोक और ब्रह्मा विष्णु इन महादेव इनमें मैं नहीं हूँ, बिल्कुल इनसे अलग। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते हैं कि न इंद्रलोक में हूँ, न ब्रह्मलोक में हूँ, न रामलोक में हूँ, न साकेत लोक में, इसमें किसी में मैं नहीं रहता। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। और कहते हैं कि सूरत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह हैं? तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तो इन सब से परे हूँ। इसमें मेरी एक बूंद एक सूरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता कहे ब्रह्म अपार। कहते हैं उसी बूंद का ये सारा का सारा ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है, और उसी को लोग क्या कहते हैं? अपार। जो बूंद की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार वो तो अलग हो गया, उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है
मैं तो एक बूंद मेरी वहाँ रहती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये पसारा है। मैं इन सबसे अलग हूँ। बोलो। वेदांती आए ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आए सोत पुकार। कहते हैं कि वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खोला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है। तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या है? रूप है नाम बात। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए। जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज़ होनी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी? तो इसलिए आवाज़ क्यों? क्योंकि रचना करने में बोलेगा। और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज़ ही से तो ये सब रचना हुई, और आवाज़ के ऊपर ही तो आप काम करते हो। ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, इसको ऐसा करो। तो इसलिए शब्द की ही सब जगह, यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है, और वहाँ शब्द चेतन का। तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना। ये रचना जो है जड़ और चेतन। तो कहते हैं मेरी बूंद एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी इसी को कह करके अपार और वेद क्या ये कह करके थक गए। लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना। मेरी एक बूंद वहाँ पर रहती है, उसी ने ये सकल यानी सारा का सारा पथारा किया। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा। कहते हैं कि किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला, और सदगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर सब धोखा खा जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई। जब सुरतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है, तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत से जो नीचे की रचना की है, वो मतलब ये है कि ऊपर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके, यानी मतलब ये है कि तपस्या कराई। और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया सतपुरुष को, तो उन्होंने वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी इस तपस्या से, इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने निकाल दिया, लेकिन हम आप खुश हो गए, अब आप चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राज है उसी तरह का हम राज है। तो ये बात तो मानी हुई है, इस बगैर जीवात्माओं की रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर जीव जंतुओं में और मनुष्यों में न रहे तो यहाँ कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई नहीं रहेगा तो कामकाज कैसे होगा? फिर कोई रचना ही होगी। सुरतें जाओ जो शरीरों में बंधन में जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के एवं मत मुझे अच्छा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएंगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेगी, रुकी रहेगी। वहाँ का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 100 दिनों तक
वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहाँ तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन तो है नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारीक एक कपड़ा जैसा एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा ऐसा छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से उसका बोध होगा एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा? शब्द स्पर्श रूप रस का, इसका एक पर्दा जीवात्माओं के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण से। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पैरा करके शब्द रूप रसगंध का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा फेंक दिया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत होता कितने युग और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतारी। लेकिन आ रही है सब एकदम से शब्द की धार पर, जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी गई। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण मन बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका एक कपड़ा यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये लिंग शरीर में आ गया। बहुत मुद्दतों तक और युगों तक वहां रुकी रही और मतलब सुगंधी का उसमें हार करती रही। फिर उन्होंने उसमें मतलब प्रकाश का हार किया, फिर शब्द का हार किया अपने अपने शरीर में और फिर उसके बाद नीचे उतार। ये मृतलोक में इसे स्थूल कपड़े जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई यानी दोनों आंखों के, तो जन्म से ही उनको बोध था, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था ऊपर था। जन्म लिए तो सज्जू जोगी सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख वर्ष की आयु सज्जू में इन्हीं मनुष्य, और आते थे जाते थे आते थे, यानी फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा और निकलती चली गई, और वहां मतलब ये फिर उपात जब देखा कि ये सब वापस जा रहे, तो ये सब जो हमने तपस्या की है निरंजन भगवान ने सोचा तो हमारी बेकार हो जाएगी, तो जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुरतें वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद तपस्या का आदेश दिया, ये तब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन इनको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई थी कि अब देखो तुम इसको सुनो और तुम विधान बनाओ, 4 वेदों, तो इन्होंने पूरा विधान बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है कि विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा भी अब करो, बुरा भी करो, करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने युग और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं, वो तो बहुत बहुत मुद्दतों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में फिर आए। फिर धीरे से 4 खाने 84 लक्ष्य अर्थात नरक
ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये है कि 1 लाख और 20 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको यानी 20 लाख दे दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको तीसरा लाख, इस तरह से और फिर चौथा लाख। नीचे धीरे धीरे उतरते उतरते अब वो महापुरुष कहते हैं कि असली तो रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को। अब वो बहुत प्यार से महापुरुष स्रोत को समझाते हैं कि जितने भी मत हैं ये सब इसी बूंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते हैं और उस बूंद के पास भी नहीं जा सकते। उससे भी जाने के लिए बड़े कठोर साधन रखे कि इन साधनों को जब वे पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहाँ तमाम विघ्न और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी हैं, तो नीचे के नीचे रह जाएंगे। इसी बूंद को सिंध कहते हैं, बूंद और सिंध अलग है। जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग चिल्लाते हैं सिंध। बोलो। सिंध असल रायन से न्यारा, वेद कथेवनता। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। कुंड का ये सकल पसारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन अब क्या करें न जानने के कारण। अरे भाई मेट को मालिक कहा जाता, जब मालिक नहीं मिलेगा, सेठ नहीं मिलेगा, तो मैनेजर को ही लोग सेठ कहते हैं। अरे भाई जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालिक है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा किए है, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन पिता है, ये भी पता नहीं है कि आद्या महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम। इसी को मान करके कहते हैं मैं इनसे अलग बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम। कहते हैं ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझी गए, लेकिन जिनको वेदवाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी के पिताजी का, तो वो भी नहीं जान पाए। एक तो दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं दिया। यानी निर्गुण भगवान के सहजल कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं कर सके, वो भी उनसे बचे। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठौर मालूम ही नहीं, जो कौन सा रास्ता वहाँ जाने का। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पुराण। कहते हैं कि पीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो बूंद का भी भेद नहीं जानते। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, बूंदी को नहीं जानते। ये खुदा कैसा है उसका दीदार ही नहीं किया है, तो बताओ आगे की बात। बात सीधा साधा के तुरंत अब तू शब्द में लय हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में लय हो जा। इधर का कोई ख्याल न रहे। तो शब्द में जब लय होगी तो शब्द रूप हो जाए। उन्होंने बहुत प्यार से दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, बीमारियों को, नरकों को, 84 को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। बड़े दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, दरवाजे पर आ गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आँख खोल दूँ तो तुझे घर की खबर दूँ। बहुत प्यार से समझाया मुझे। किसी किसी को
ये विश्वास है, कोई मानने को तैयार नहीं। जानते कितनी मेहनत, कितना परिश्रम महात्माओं को करना पड़ता है, वो तो वो जानते हैं। आपको क्या मालूम, बनी बनाई खेती अगर पक जाए फिर भी नहीं तुम काट सकते हो, तो आपको क्या मालूम कि महात्मा जीवों के साथ कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितना अपमान यानी सहते हैं और कितने नीचे हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, सब जीवों को उठाते हैं। अगर बड़े रहे तो जीव एक भी लाभ नहीं पाते, एक भी जीव को गति नहीं मिल सकती है। जब छोटे हो जाएंगे और छोटे से भी छोटे मिट्टी के रूप में जब मिल जाएंगे और पैरों में धूल जैसे चपट जाएगी, ऐसे महापुरुष जब चपट जाते हैं तो जीवों को उठा पाते। फिर आकर के उन्होंने उपदेश किया और कहा क्या तुम शब्द में प्रवेश हो जाओ, शब्द में ले जाओ, अभी तुम्हारे लिए ये सुलभ है, ये उत्तम शुभ घड़ी है और ये बड़े भाग से उन्हीं तो अवसर तुमको मिल गया। अब तुम छोड़ो, चुप हो मत, बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रसी, चढ़े चढ़े पहुँची न। अब महापुरुष कहते हैं कि शब्द यानी पौड़ी सीढ़ी, यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है मंजिलों पर, यानी चढ़ने के लिए। तो जिस महल में जो रहता है सीढ़ी से चढ़ करके जाओ तो महल में रहने वाले वहाँ के मंडलावर्ती, वहाँ पुरुष का दर्शन। फिर सीढ़ी से चढ़ जाओ तो वहाँ दूसरे पर पहुँचो, फिर सीढ़ी से चढ़ो। तो मैंने सीढ़ी यानी ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और इस तरह से तुम्हारे कानों तक, दोनों आँखों के ऊपर तक आवाज़ आ रही, पकड़ो और धीरे से चढ़ो। तो चरण करोगे, पहले तुम जुड़ जाओगे, उसमें प्रकाश है और प्रकाश की ताकत यानी पाकर के, शक्ति पाकर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, शब्द चेतन। फिर शब्द में लय होगे तो ऊपर खिंचाओगे, चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान पर पहुंचकर ऐसे तुम दीदार और दर्शन करते हुए चल जाओ। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, इसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूँ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब शब्द को पकड़ लो और इसमें लय हो जाओ। बोलो। बूंद देश को छोड़ो वही सिंध देश। और महापुरुष सूरत को समझा रहे, ये सूरत अब तू जो बूंद देश है, जिस बूंद को अगम और अपार समझ रही थी, तू छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश में पहुंच कि वो देश कैसा है, वो तेरा देश, तुम वहीं की रहने वाली, वो सत्य देश सतलोक से। इसलिए तो नानक जी ने सचखंड का उधर गोस्वामी जी ने बड़े कष्ट में वहाँ की रामायण में भी किया है, प्रकृति पार प्रभु बात, यानी प्रकृति के पार वो सत्य देश है और फिर उसके पार एक अनियमा अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये तो पूरे थे, अधूरे थे, आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण बनाई वो उनके सामने ही यानी लोग व्यापार करने लगे। उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव इसमें लिखा है। लोग रामायण लेकर के भगे और बस वहाँ पुजाने लगे, कथा वार्ता करने लगे। और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी साल तक यहाँ रहे, यहाँ भूमि पर, और लोग रामायण लेकर के कथा वार्ता और वहाँ पुजाने लगे। उनके पास कोई भी कुछ नहीं गया। ये तो महापुरुषों का, उनको तो किसी ने समझ नहीं पाया।
तो असली चीज़ ये है, तकलीफ तो तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास पलटू ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठानी पड़ी और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशानी की। लेकिन उस समय पर वक्त अलग था समय, और अब तो आप इन दिनों में जर्जर हो, चिल्ला रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के पीछे, बाहर के पीछे, वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो, तो क्या मतलब ये, अब तो भगोगे तो महात्मा ही बचाएंगे, दूसरा कोई नहीं। बोलो। बूंद देश को छोड़ो वही सेंध देश चले खोलो। कहते हैं जल्दी करो, देर मत करो, इस बूंद देश को अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब दया देकर जल्दी से इसको छोड़ दो, और आप तुम जहाँ की रहने वाली हो अपने घर में अपने देश में पहुँचो। वो तो आप चल देश है, वहाँ तो कभी किसी चीज़ में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना हुआ ना होगा। बूंद देश तेरा लोकी जानो रचन मुरक्कब। कहते हैं ये मुरक्कब रचना मिलोनी की है, ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और स्थूल रचना, ये जो बूंद जो हमारी एक रहती है, इसकी ये समझो कि ये त्रिलोकी की मालिक है। ये है एक बूंद, उसमें ये त्रिलोकी है, और तुम्हारा घर तो इससे परे। तो देखिए जीवों को जाने के लिए तो रास्ता उसने रखा, लेकिन जिस बूंद का जिसका 3 लोग का बसारा है उसको सत्यदेश से निकाल दिया, ये वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चर यानी 84 नरकों में, नाना पांच जीव जंतुओं में जो अपनी सजा पा रही है, इनके लिए तो माफ़ी रखी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन इनको देश में खड़ा कर दिया, ये नहीं जाता। तो कहते हैं भाई ये तो हमारी बूंद, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति मतलब ये है कि जड़ चेतन की इसमें मिलोनी करके रचना की है, और तुम्हारा देश तो शुद्ध और साफ है, वहाँ तो कोई मिलोनी है नहीं, किसी भी तत्व की मिलोनी नहीं है, वहाँ तुम ही तुम हो और हम ही हमें, हम तुम में तुम हम में, वहाँ कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं। जो तुम में ताकत वो हम में, जो हम में ताकत तुम में, जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहाँ कोई मिलोनी नहीं। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, सात सात जहाँ सात संग। कहते हैं कि यानी मिलोनी से रहित वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न और मतलब ये है कि स्वतंत्र है, वो तो तुम्हारे देश में। वहाँ तुम चलो, देखो वहाँ की हस्ती और ताकत को देखो कि किस तरह की वहाँ की रचना है। वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, गंगा दूर करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, तुमको कैसे मांगा और मैंने उसको कैसे अलग किया है, और वो क्या है, मेरी एक बूंद है, यहाँ मिलोनी है, उसने ये रचना रच ली है, तुमको मांग करके फांस लिया, तुम इसके अधीन हो गए और तुम बड़ी तकलीफ कितने युग और कल्पों से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए दया की और मैं वहाँ से तुमको ले जाने के लिए आया, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ रचना तरकी भी हुई, तो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब से सिलसिलेवार यहाँ रचना की है। महापुरुष कहते हैं कि वो रचना किस तरह की तरकीब बार की हुई। यहाँ रचना जो मैंने जो बूंद उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है, उसकी रचना तरकीब से हुई है, और तरकीब से ही वो ले आई जीवों को, सूत्रों को, रूहों को ले आया और उसको फांस लिया। यहाँ रचना तरकी भी हुई, तो मैं को
मुफरद बूंद हमारी आई दूसर माया। कहते हैं ये भी सूरत हमारे देश में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन मैंने जब इस सूरत को यानी निकाला वहां तो सजा गई, उसमें से एक निकाली, उसी शब्द की धार पर एक निकाली, और वो वहां से, और वो मिनोली जो नीचे थी ये सब वहां उसको उसके साथ एक माया, उसकी मिलोनी का सब मसाला ये दे दिया। कहते हैं कि वहाँ तो कोई मिलोनी थी, वहाँ तो ये मुफ्त वहाँ मतलब ये रहती थी, मैंने उसको निकाल दिया और ये सब मसाला तुरंत को दे दिया जो मोरी बूंद आई थी, और सैदल कमल में बैठ करके इसने 3 लोग की रचना की। ये भी वही थी, लेकिन मैंने उसको देश निकाला कर। अब हमारे देश में ये वहाँ निकाला। बोलो। 5 तत्व तीनों गुण मिले यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रियां, ये सब मिलकर ये मिलकर के इन्होंने सब मसाले को और रचना तैयार अलग 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 शरीरों की है। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी तीन लोक और चारों। कहते हैं रल मिल करके मिला जुला कर इस मसाले को और रचना उन्होंने की, स्थापित कर ली, और 4 खान 84 योनियां उन्होंने इसी मसाले से तैयार कर दी। और जीवों के ऊपर में जो मांग करके लाए थे ये बैठ करके नहीं शासन करने लगे, और वहाँ के ये राजा हो गए और बस साफ मतलब इनके अधीन हो गए। लेकिन वास्तव में हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर यहाँ के अचल रहने वाले होते तो हम यहाँ से इधर उधर हमारा क्यों होता, ये 84 में नरकों में शरीर क्यों परिवर्तन होता, बदलते हम क्यों? तो ये परिवर्तन स्थान नहीं है, ये मिलोनी है। वेदांती अब किया विचार नो को छाट लिया 10 कहते हैं कि वेदांतियों ने जब विचार किया कि भाई ये क्या चीज है, तो ये 10 इंद्रियों के ऊपर जो दोनों आंखों के मध्य में जो छठा चक्र है वहाँ उन्होंने घोर मतलब ये साधना की, प्राणायाम किया, और फिर उन्होंने प्राणायाम करके प्राणों को फीड करके यानी बुधा के रास्ते से, और फिर इंद्री द्वार, और फिर मतलब नाभि कमल हृदय और कंठ में फिर यहाँ ले आए, और यहाँ उन्होंने आकर के आत्म अनुभव किया। बस यही उनकी साधना थी, इसके आगे वो भी नहीं आगे जाते क्या लगे यही करते आगे का पता कौन का पता है वो भी नहीं लगा, वो आगे कैसे जाए जब लेजी खत्म कर रास्ते बंद कर दिया। अगर बंद नहीं करते तो सब जीव आत्माएं वापस चली जाती, वो तो शब्द तो था ही, शब्द के आधार पर तो उतरे ही हैं, और आगे ऊपर में वो शब्द